अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरनामे में बात होगी। असासा बरामदगी फर्म ब्रॉडशीट ने बदउनवानी के इल्जामात लगाने पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुआफ़ी मांग ली। कावे मौसवी ने कहा कि हमें दूसरों की बहुत सी लूटी हुई दौलत मिली, लेकिन मैं खुसूसी तौर पर ये कह सकता हूँ कि 21 साल की तहकीकात में नवाज शरीफ या उनके ख़ानदान के किसी रुकन का 1 रुपया भी शामिल नहीं था। उन्होंने नवाज शरीफ पर बदउनवानी के केसेस की तमाम तर जिम्मेदारी सब पर डाल दी। नवाज शरीफ ने कोई बदउनवानी नहीं की। ब्रॉडशीट के CEO ने गलती तस्लीम करते हुए मुआफी मांग ली। शरीफ फैमिली पर केसेस का जिम्मेदार कौमी एहतसाब ब्यूरो को ठहरा दिया। कावे मूसा ने दावा किया कि उनकी 21 साल तहकीकात में उन्हें बहुत से लोगों की बदउनवानी के शवाहिद मिले, लेकिन उनमें से कोई भी नवाज शरीफ या उनके खानदान से मुतालिक नहीं थे। We found a lot of plundered assets, but not 1 rupee of that could be connected to the Nawaz Sharif family. ब्रॉडशीट के CEO ने बताया कि वो ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते कि नवाज शरीफ पर किसी किस्म की कोई बदउनवानी साबित नहीं हुई। I have no hesitation in issuing that apology on the record in the full glare of TV cameras. The facts do not sustain the position that Prime Minister Sharif was corrupt. They do not. Quite the contrary. When you've investigated someone for all these years and have not come up with a scintilla of evidence. गुज़िश्ता बरस मुतादिद मौक़ों पर कावे मूसा ने दावा किया था कि उनके पास नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के शवाहिद हैं, और ये भी दावा किया गया था कि शरीफ फैमिली ने उन्हें रिश्वत देने के लिए राबता किया था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें कहा है कि नवाज शरीफ ने हमेशा उनकी इज्जत की और पाक फौज के किसी काम के लिए इनकार नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कावे मौसवी की मुआफ़ी को हुकूमत के मुंह पर तमाचा करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ की बेगुनाही और इमरान खान की गलत बयानियां बेनकाब हो गई हैं। कावे मौसवी का बयान दरअसल नैब न्याजी गठजोड़ पर फर्द जुर्म है। एहतसाब के नाम पर बदतरीन इंतकाम हमारी डिक्शनरी में नहीं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ कौम के मसीहा हैं, वो जल्द वापस आएंगे। जो मौजूदा चीफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मेरी हमेशा इज्जत की। आज कावे सावी ने न सिर्फ गैर मशरूत माफी मांगी है, बल्कि इमरान न्याजी के मुंह पर भरपूर तमाचा है। न्याजी नैब गठजोड़ के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। इमरान न्याजी को कोई इख्तियार नहीं था कि वो नैब को वो अहकाम देता, जो कि उसने गैर कानूनी तौर पर अहकाम दिए। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमारी डिक्शनरी में विक्टिमाइजेशन लफ्ज नहीं है, और आज पौने चार साल बाद कौम ये कहने पे मजबूर है कि नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस कौम का मसीहा है। और साथ साथ मरियम नवाज ने सरबराह ब्रॉडशीट कावे मौसवी का मुआफीनामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। कहा इमरान खान 65 मिलियन पाउंड खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सका। मरियम औरंगजेब कहती हैं झूठ और तोहमत के 1000 पर्दे भी सच्चाई छुपा नहीं सकते। सरबराह ब्रॉडशीट कावे मौसवी का बयान। नून लीग ने हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी, ट्वीट दाग दिया। कहा इमरान खान 65 मिलियन पाउंड खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सका। नवाज शरीफ को अल्लाह ने सुरखरू किया। मौसवी का मुआफीनामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान को बताना होगा कि कौम का पैसा अपने इंतकाम की आग ठंडी करने पर बहाने का इख्तियार उसको किसने दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब भी ट्विटर पर गर्जी बरसी। कहा झूठ और तोहमत के 1000 पर्दे भी सच्चाई छुपा नहीं सकते। कावे मौसवी का बयान इल्जामात का कीचड़ और गंदा उछालने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट जारी की। ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मौसवी और नून लीगी रहनुमाओं के बयानात पर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल भी मैदान में आए। ट्विटर का महाज संभाला। समाजी राब्ते की वेबसाइट में बयान दिया कि शहबाज गिल ने कहा 1 साल पहले इसी कावे मौसवी ने कहा कि नवाज शरीफ ने उसे रिश्वत ऑफर की। आज कह रहा है कि नवाज बिल्कुल साफ सुथरा है। ये किराए का गवाह तब सच्चा था मरियम सफदर साहिबा, या आज कौम को रसीदें दें। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि MQM को हमारे साथ शामिल होने में मजीद 1-2 दिन लग सकते हैं। तय हो गया कि हलीफ हुकूमत के साथ नहीं है। MQM मरकज से मुतमईन होकर जा रहे हैं।
कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि 25 मार्च को काफिले की शक्ल में इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। इमरान खान तन्हा हो चुके हैं, सर से पांव तक मुनकिर अपने आप को मारूफ कह रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात चलते रहे हैं। गुफ्तगू तो जैसे कि खालिद मकबूल साहब ने खुद ही फरमाया कि हम आहंगी पाई जाती है, मैं कहता हूँ हम आहंगी नहीं, भरपूर हम आहंगी पाई जा रही है और मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। ये और बात है कि MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए कि अब उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे, तो वो मुकम्मल तौर पर तन्हा हो चुका है। ताज्जुब मुझे इस बात पर है कि जो सरतापा मुनकर है वो अपने आप को मारूफ कह रहा है। 25 मार्च की शाम को मार्च के काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होने की हिदायत दी। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हम मौलाना फजलुर रहमान का और वो हमारा साथ देंगे। MQM के कायद खालिद मकबूल सिद्दीकी का सरबराह PDM के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में ऐलान। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बहादुराबाद मरकज़ पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना हमारे पास आए, हमें उम्मीद है कि इनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मुल्क के किसी भी सियासी जमात के दफ्तर बंद नहीं, लेकिन हमारे हैं। PTI हुकूमत से हमें ये उम्मीद थी कि कम अज़ कम हमें हुकूमत में रहने का जवाज़ तो देते, लेकिन हमें मालूम हुआ कि बहुत से मामलात में वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात ही नहीं, तो फिर ऐसी जमहूरियत का हमें भी कोई शौक़ नहीं। आप आए हैं और हमें उम्मीद है कि आपके ज़रिए और आपके तजर्बे से पाकिस्तान जिन मुश्किलात में आज खड़ा है उनसे निकलने के लिए हम आपका और आप हमारा साथ दें। मौजूदा हालात पर इनके और हमारे दरमियान बड़ी हम आहंगी पाई जाती है। हम मौलाना साहब की राय को और इनके साथ जो कौमी क़यादत है उसको बड़ी अहमियत देते हैं, इनके मशवरों को भी और राय को भी, और उसकी रोशनी में ही फैसला करेंगे। हमारा अभी भी हुकूमत में होते हुए 100 से ज़्यादा लोग लापता हैं। आपकी किसी के दफातर बंद नहीं है, मुनहदम नहीं किए गए, हमारे हैं। इस हुकूमत से हमें यह था कि कम से कम वो हमें हुकूमत में रहने का जवाज़ तो रहने दे। अगर हमें पता लगे कि बहुत सारे मामलात में वज़ीर आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है, तो फिर ऐसी जमहूरियत और ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानी तक ना पहुँचे, उसको करने का हमें भी शौक़ नहीं होना चाहिए। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता करके इस्तफसार किया कि अदम एतमाद की तहरीक पर क्या फैसला किया गया। जराए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने आपसे कहा है कि बराह रास्त मुझसे और बिलावल से राब्ते में रहें। जवाब में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले जी बिल्कुल राब्ते में रहेंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा मुलाकात करते हैं कि खुद निगरानी करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कल इस्लामाबाद पहुंचूंगा, फिर लाए अमल तय करेंगे। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। बातचीत में कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के बजाय PTI हुकूमत के ताखीरी हरबे नाकाबिले बर्दाश्त हैं। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि इमरान खान और साथियों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुसार से तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असम्बली सैयद रफ़ाकत अली गलानी की मुलाकात हुई। सैयद रफ़ाकत अली गलानी का वज़ीर आला उस्मान बुसार की क़यादत पर एतमाद का इजहार। बोले इमरान खान ने पाकिस्तान को दुरुस्त समत की तरफ गामज़न किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है, पार्टी में खलीज डालने वालों की साजिश कामयाब नहीं होगी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि इमरान खान को बेहतरीन लीडर और मौजूदा दौर का अर्तुगरुल समझता था, लेकिन उन्हें नून लीग के MPs के साथ साजबाज करते देखा तो दिल टूट गया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन डहर का वीडियो पैगाम आया। कहा दुख है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। कल एक निजी टीवी चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने क्लिप दिखाया जिसमें मैंने किसी वक्त में कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है। मैंने ये कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है और उसे अर्तुगरुल भी कहता था, लेकिन एक दिन मैंने देखा इमरान खान साहब 7 MPs को शामिल कर रहे हैं जो नून लीग के हैं। मेरा ख्वाबों का महल टूट गया कि मेरा लीडर जो है ये कर रहा है, तो उसके बाद मैं बड़ा दुखी हुआ। अब यही बात जब मैंने चैनल को बताई तो उन्होंने मेरी बात को तोड़ मोड़ के आगे पीछे से फिक्रे काट कर बहुत ही मुझे दुख हो रहा है कि इस तरह की सहाफत नहीं होनी चाहिए, येलो जर्नलिज्म।
तो मैं आगे से पीछे से उन्होंने फिक्रों को तोड़ के सिर्फ यही बात लगाई है कि इमरान खान को छोड़ना जो है, इस तरह की गलत खबर लगाई है, मैं उसकी मुजम्मत करता हूं। और माइनस बुज़दार के फैसले पर कायम है। तरीन ग्रुप ने अपने कायद जहांगीर तरीन की सरबराही में मुत्तहिद हैं। तरीन ग्रुप के रहनुमा सलमान नईम का वजाहती बयान, कहा ग्रुप ने जहांगीर तरीन को अपनी फैसले का इख्तियार दिया है। ये भी बोले हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हमारे मुखालिफिन ग्रुप के खिलाफ झूठी और मन घड़त खबरें चलवा रहे हैं। वक्त आने पर जहांगीर तरीन के हुक्म पर हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच 24 मार्च को समाअत करेगा। अदालत ने रेफरेंस से मुतालिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। बेहतर होगा कि पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट के अंदर हल किए जाएं। आर्टिकल 63A से मुतालिक सदारती रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। रेफरेंस से मुतालिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच 24 मार्च को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी समाअत करेंगे। अदालत ने सदारती रेफरेंस पर इत्तेहादी जमातों के अलावा दीगर जमातों को नोटिस जारी कर दिए। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार और अपोजिशन जमातों ने स्पीकर की जानिबदारी का नुक्ता उठाया है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें फरीक बनना चाहें तो वकील के जरिए दरख्वास्त दे सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। बेहतर होगा पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट के अंदर हल किए जाएं। फैसले में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है कि किसी को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। रेड जोन से बाहर जलसे के लिए अटॉर्नी जनरल सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।